हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 3। तो एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नानियों को उसकी मेट बता रही होती है कि ये एक्चुअली ब्लड जेट जो मार्शल को मिला था उसकी वजह से है। जिस रात मार्शल की डेथ हुई थी उसके पहले ही एक रिचुअल करने के लिए बाबा आए थे और उन्होंने ये कर्ज को दूर करने के लिए रिचुअल्स की थी। बट उनकी किस्मत ही मास्टर की इतनी खराब थी कि उनके जाते ही उनकी मौत हो गई। अब वो मेड के जाने के बाद जो नानी है वो गोहान को मन में बोल रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानती कोई भूत भी है इस दुनिया में, पक्का है कि ये मर्डर होगा। और यही बात से ध्यान हटाने के लिए फायर लगा दिया गया और ये झूठी अफवाह फैला दी गई कि वो ब्लड जेट पे कोई कर्ज है। अब ब्लड जेट वही है जो मास्टर को मिला था, या वही जेट जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो फिर उसकी बात सुन के जो गुहान है वो कहता है कि मुझे अच्छा है कि तुम पूरी तरह से प्यार के चक्कर में नहीं पड़ी हो। तो जिसे सुन के वो कहती है कि ये कॉमन सेंस है। फिर वो अपना काम गॉसिप करना वो चालू कर देती है और कहती है कि मुझे तो लगता है यहाँ पर पक्का ऐसा होगा कि कोई लड़की है जो मार्शल को मार दी ताकि वो अपने लवर से बिछड़ ना पाए। अब उसकी बात सुन के जो गुहान है वो हंसने लगता है और कहते क्या अच्छा तुम्हारा नजरिया ये है। तो फिर जिसे सुन के नानी कहती तुम्हें क्या लगता है, सही बोला ना मैंने। तो फिर गुहान कहता है हाँ, इसका कोई भी फाउंडेशन यानी कि कोई बेस है ही नहीं ये बात का। तुम्हारे वर्ल्ड में ये सब हो सकता है बट मेरे वर्ल्ड में यानी कि मेरे गेम में ऐसा नहीं है। मेरे गेम में तुम्हें एविडेंस चाहिए रहेगा और कोई क्लू। और फिर हम देखते हैं कि जो जो सामान नानियों के सामने था वो सब जो गुहान है वो अपने सामने इमेजिन कर लेता है और वो कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे तुम रियल वर्ल्ड में करोगी। और फिर वाइन को किसी केमिकल के साथ मिक्स करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जो वाइन थी उसमें जहर मिलाया गया था लेडियों को मारने के लिए। और फिर यहाँ पर गुहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या सच में जो जुनशेंग है वो लेडियों को मारना चाहता था। अब ये सब सोच के जो नानी उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तो फिर गुहान पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर जो नानी थी वो कहती है कि कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा लेडियों ने कि जिन्हें वो इतना पसंद करती थी वही उसे मारेंगे। तो फिर गुहान कहता है कि अगर लेडियो मरी नहीं होती तो तुम्हें उनकी बॉडी नहीं मिलती, तो उसे चुप करवा देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुलिस चीफ थे उन्होंने एक इनविटेशन भिजवाया था नानियों को और यहाँ पर मेट बताते हैं कि मार्शल यानी कि जुनशेंग भी जाएंगे। तो गुहान कहता है नानियों को जाने के लिए क्योंकि वहां जाने से जो मार्शल क्राइमिन जिनकी डेथ हुई थी उनके बहुत सारे लोग या दोस्त मिलेंगे जिनसे क्या पता कोई क्लू या एविडेंस मिल जाए। तो फिर यहाँ पर जो नानी थी वो कहते हैं नहीं नहीं मेरी लाइफ को बहुत खतरा होगा वहां पर। तो फिर गुहान कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारी लाइफ को बचाने का जिम्मा मेरा हुआ। और फिर यहाँ पर हम एक इंसान को देखते हैं कमांडर यान जो कहते हैं नानियों को फोर्स कर रहे होते हैं ड्रिंक करने के लिए। बट पहले तो वो इस बात को इग्नोर कर रही थी। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो क्या आप मेरे को नीचा दिखाना चाहती है ऐसा। तो फिर नानी कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, चलो ठीक है हम दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। जब कमांडर यान सिर्फ एक गिलास पीते हैं तो फिर वो कहते नहीं नहीं हम लोग मैं तो एक बॉटल की बात कर रही हूँ। अब कमांडर यान तो यहाँ पर बात पलटने लगती कि नहीं रहने दो इनडायरेक्टली। बट यहाँ पर जुनशेंग कहता है कि लोग किसी से कम नहीं है यानी कि जो औरतें हैं वो लोग भी ड्रिंक कर सकते हैं, क्यों ना आप भी एक बार ट्राई करो। अब बात तो रेपुटेशन पे आ गई थी तो ऑफकोर्स कमांडर यान पीछे हटने से कहाँ रहे। मान है वो सबके आइडेंटिटीज देख रहा था और वो कहता है कि सावलैंग है यहाँ के गवर्नर और जो कमांडर यान है वो यहाँ के कमांडर हैं और ये है वांग मिन पुलिस चीफ, ने तब जानते ही हो। और लास्ट इंसान था हातोयामा कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट। अब इन सब के आइडेंटिटीज पता लगने के बाद जो गुहान है वो कहते हैं कि जुनशेंग है वो तुम्हें कितने टाइम से हुए जा रहा है। तो यहाँ पर नानी को डर लगने लगता है। वो कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो फिर जो नानी है वो वहां से निकलती है और गुहान से पूछती कि अच्छा बताओ कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। वो कहता है एकदम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थी। तभी वहां पर सावलैंग आ जाते हैं और कहते नानियों से कि क्या जब आपने मास्टर की बॉडी को एग्जामिन किया था तो आपको कुछ मिला था क्या। इनडायरेक्टली वो ब्लड जेट के बारे में पूछ रहे थे। अब यहाँ पर जो नानी थी वो होशियार हो जाती है और कहती कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला था। अब सावलैंग के जाने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रही थी। जो गुहान है वो बताता है कि जुनशेंग तुम्हारी पीछा कर रहा है। अब जिसे सुन के वो कहती है वो ऐसा क्यों, कहीं वो मेरा मर्डर तो नहीं करने वाला। और जब तुम सावलैंग से बात कर रही थी तभी भी ये चुप के तुम्हारी बातें सुन रहा था।
और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यहीं पर हो जाता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।